नजर करो ना और किधर, अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी को। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। बाबू कहते हैं यही वो संदेशा है जो हनुमान जाकर सीताओं को दे आता है। इस दुख की दुनिया से अभी और दिल नहीं लगा, है ना। बाबा कहता है ना, कई बच्चे तो इतने समझू से आने हैं कि दोनों हाथों में लड्डू पकड़े बैठे हैं जैसे। तो कहते हैं यहाँ का भी सुख ले लूं और थोड़ा बहुत जो है वो फिर बाबा तो आया ही है भोलानाथ स्वर्ग का वर्षा देने, तो चलो मुरलियां भी सुन ले। बाबा कहते नहीं बच्चे, बाबा कहते हैं जो ये सोचते हैं ना कि दोनों लड्डू खा लूंगा, बाबा कहते हैं वो कैसे बच्चे हैं। बाबा कहते हैं वो है कनिष्ठ, डल बुद्धि। बाबा कहते हैं बुद्धि काम नहीं करती। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तक तुम कलयुग को पीठ ना दो तब तक बाबा कहता है तुम सतयुग की तरफ मुख कर ही नहीं सकते, है ना। तो कलयुग को पीठ देना माना, बाबा कहते हैं बच्चे ये पुरानी जो पतित दुनिया है ना, ये बाबा कहता है अभी विनाश अवश्य होगी, तो इसको पीठ देना माना। बाबा कहते हैं बच्चे अब देखते है ना, देखते भी बाबा कहता है अब नहीं देखना, सुनते भी बाबा कहता है बच्चे नहीं सुनना। जो बाबा कहता है जो आपका पुराना स्वभाव संस्कार है ना, हाँ, ये है बाबा कहता है बच्चे ये दुख की दुनिया है, इसको कलयुग कहता हूँ। ये कलयुग बाहर नहीं देखो, हमको अक्सर कलयुग बाहर दिखाई देता है क्योंकि हम देह की दुनिया में जीते, है ना। घर में खटपट होती है, बनती नहीं है आपस में, हम कहते हैं देखो आज तो घोर कलयुग है। एक परिवार में आपस में बैठकर बोलना भी, हाँ, ये बहुत टफ हो चुका है आज। तो बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग बाहर नहीं कि तुम सोचो कि महंगाई बढ़ रही है ना, कितने एक्सीडेंट्स रोज हो रहे हैं, कैसी कैसी बीमारियां हैं और कैसी कैसी यातनाएं हैं, कहाँ कहाँ लड़ाइयां चल रही हैं, बमबारी हो रही है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये बाबा कहते हैं बाहर की दुनिया। तो बाबा कहते हैं एक दुनिया आपके भीतर है ना। इस दुनिया के प्रति, ये पुरानी दुनिया के प्रति मेरा थोड़ा सा मोह, थोड़ा सा राग, थोड़ा सा द्वेष, थोड़ी सी घृणा, थोड़ी सी नफरत, है ना। बाबा कहते हैं ये दुनिया बाबा कहता है विनाश होगी भीतर वाली, तब बाबा कहता है बच्चे सतयुग आएगा। सतयुग कैसा होगा? बाबा कहता है आत्मा और आत्मा का रूहानी प्यार, एक बाप के सब बच्चे। यहाँ तो देखो एक बाप के बच्चे, एक का मुंह उधर, एक का उधर, एक का उधर, एक का उधर, बाप को ही नहीं जानते बुढ़ापे में, तो भाई भाई आपस में क्या निभा ले। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब मैं बात करता हूँ ना कर कि कलयुग विनाश होना है, जरूर होना, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुग का गोवर्धन
उठाने वाले तुम ब्राह्मण ही हो बस। बाकी दुनिया तो डेट पूछती रहती है कि अरे कब विनाश हो रहा है, क्योंकि उनको दुनिया बाहर दिख रही। और अगर एक रफली भी आप एनालाइज करो ना, तो रोज दिन में देखो कितने लोग मर रहे हैं। कहीं आग लग रही है, कहीं ट्रेनें पलट रही हैं, कहीं फ्लाइट जो है वो क्रैश हो रही है, क्या क्या चल रहा है। और जो घरों में भी हम जिंदगी जी रहे हैं ना इन डनलप के गद्दों पर, ये कोई बाबा कहते हैं बच्चे, ये कोई स्वर्ग की सेज नहीं है। हाँ? कितने बाबा कहता है देखो आत्मा को बिच्छू अंदर अंदर डंक मार। बैठ सकते हैं शांति से कुछ पलों के लिए, बैठ सकते हैं अपने ही साथ अकेले, नहीं बैठ सकते। मन भागता है पता नहीं कहाँ। कितना पुराना डाटा है वो खोल कर बैठ जाता, पुरानी बातें, पुराने लोग, फिर वो दर्द, वो पीड़ा। वो चाहता है कि ये पुराना जो कमरा है ना, जो युगों से खुला ही, वो सोचता है कि इसकी कौन काट छाट सफाई करेगा। तो चलो, जब भी खाली समय मिला, हम तो या तो सो गए, या हमने किसी से गपशप मार ली, या हम और कुछ नहीं हुआ तो लोग पुरानी एल्बम ही निकाल कर बैठ जाते। कहते हैं आज पुरानी एल्बम देखने का बड़ा मन कर। बाबा कहते हैं बच्चे ये गुफा की सफाई कब होगी? मंदिरों की सफाइयां करने से, मंदिरों में झाड़ुएं लगाने से बाबा कहते हैं बच्चे ये अंतर आत्मा मुक्त नहीं होगी। कहा ना आज बाबा ने। बाबा कहते हैं देखो भक्त क्या करते हैं, एक अच्छी आदत है भक्तों की, क्या? बाबा कहते हैं ये हर समय मुख पर हे भगवान, ये तो बाबा कहता है इनका तकिया कला। हर समय बाबा कहता है मुख पर हे भगवान तो इनके है। लेकिन बाबा कहता है ऐसे याद करने से कोई फायदा थोड़ी होता। होता है कोई फायदा? कोई गले में हनुमान का लॉकेट पहने बैठा है, कोई माता का लॉकेट पहने बैठा है। हम सोचते हैं ये बड़ा आस्तिक आदमी, किसी ने गले में तुलसी की माला पहनी है, रोज मंदिर जा रहा है, हम इसको आस्तिक माना। जो आदमी कर्म कांड कर रहा है, पाठ पूजा कर रहा है, मंदिर जा रहा है, ये आस्तिक। बाबा कहते हैं ये सारी दुनिया नास्तिक। कौन कह रहा है? भगवान कहता है ये सारी दुनिया नास्तिकों से भरी हुई है, एक भी आस्तिक नहीं है। चाहे बाबा कहता है वो कोई भी हो, तुम्हारे साधु हैं, सन्यासी हैं, धर्म गुरु है ना। हमें अपनी भक्ति पर कितना अहंकार होता था कि मैं रोज मंदिर जाने वाला, रोज गुरुद्वारे मत्था टेकने वाला, और उसने आकर हमारा सारा भ्रम तोड़ दिया। बाबा कहते हैं बच्चे ये भी भार है कि मैं भक्त, माना भिखारी, अव्वल दर्जे का। धूप आए, आंधी आए, बरसात आए, मेरा मांग मेरा मांगना खत्म ही नहीं कि भगवान मुझे सुख दे, मुझे शांति दे, मुझे भक्ति दे, मुझे भक्ति दे। बाबा कहते हैं बच्चे पोटलियों में माला के दाने फेरने से, बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुग नहीं बदलते। कलयुग समझना, युग माना एक समय, एक काल, अवधि। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तो अंदर चल रही है आत्मा। बाबा कहता है देखो ड्रामा में अपना पार्ट खेल रही है। तो ड्रामा में क्या क्या है? ड्रामा में ये देह की स्टेज भी है, समय भी नूंद है ना। और बाबा कहता है स्पेस भी नूंद है। कहाँ पार्ट खेलोगे, कितनी देर का खेलोगे, किस शरीर में बैठकर खेलोगे? बाबा कहता है ये सब फिक्स्ड है। तो बाबा कहते हैं जब मैं कलयुग की बात करता हूँ ना, तो बाबा कहते हैं मैं समय परिवर्तन की बात करता हूँ कि समय परिवर्तन का सृष्टि पर समय आ चुका है। तो समय कैसे परिवर्तन होगा? बाबा कहते हैं बच्चे आप तो समय के भी क्रिएटर हो। भक्त तो बेचारा क्या करता है? हाँ, वो कहता है समय बड़ा बलवान। अरे बाबा कहता है ये संगम की बात है,
ये संगम का समय बाबा कहता है ये बड़ा बलवान। क्यों? क्योंकि इस समय बाबा कहता है बच्चे तुम आत्माओं का जो सर्वशक्तिवान पिता है ना, इस समय बाबा कहता है मैं आया बैठा। तो संगम का ये समय बलवान है। बाबा कहते हैं बच्चे बाप से जो चाहिए ना, आप हकदार हो। हकदार हो, बाबा कहता है जो चाहिए बाबा कहता है बाप से ले, दुनिया से नहीं मांग। इनके पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। इनको हंसकर राम राम कर दो तो इनके मुख से राम राम निकलती है। आप हंसो नहीं, राम राम नहीं करो तो इनकी राम राम भी अंदर ही दफन हो जाती। इनके पास कुछ नहीं है। और ये जो देते हैं ना, हम परिवारों में सब बैठे है ना, परिवारों में हमारा एक क्लोज संबंध बॉन्डिंग है। लेकिन ये बॉन्डिंग हेल्दी बॉन्डिंग नहीं समझना इसको। ये जो बॉन्डिंग है हमारी परिवार से संबंधों में, ये हेल्दी नहीं है, ये सुखदाई नहीं है। बाबा कहते हैं ये तो बच्चे मोह के कीड़े हैं। सुख मिलता है तो पकड़ के रखना चाहते हो संबंधों को, और अगर इन्हीं संबंधों से दुख मिलता है तो लात मारने में देरी नहीं लगती, चाहे बच्चे ही क्यों ना हो। माँ बाप कहते हैं तेरे को बेदखल करेंगे, निकल यहाँ से। कहाँ गई बॉन्डिंग, किधर गई? हाँ, तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहता है मैं जब तुमको कह रहा हूँ ना कि कलयुग का विनाश होगा, तो बाबा कहता है तुम ब्राह्मण हो, नॉलेजफुल बनो। दुनिया तो कह रही है भगवान आया हुआ है तो कलयुग खत्म करे और ले आए सत्युग, हम भी देखें जलवा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इस सृष्टि की जो सबसे उत्तम क्रिएशन है वो क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे आप आप आत्माओं से ही, बाबा कहता है ये 84 जन्म का, ये बाबा कहता है पाठ चलता है। तो बाबा कहते हैं जब आप नॉलेजफुल बनते हो तो बाबा कहता है आप संसार की समस्त आत्माओं के लिए, प्रकृति के लिए, बाबा कहता है आप ब्लिसफुल बनते हो। बाकी ऐसा नहीं है कि भगवान आएगा और किसी तालाब में, किसी झरने के नीचे एक एक को डुबकी दे के बाहर निकालता जाएगा कि चल तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल। स्वर्ग जाना कम से कम जबरदस्ती का सौदा नहीं। जबरदस्ती किसी को शमशान ले जा सकते हो? लोग कहते हैं जब तक समय नहीं आता तब तक कौन जा सकता, जब तक ऊपर वाले का कहते हैं बुलावा ना आए। है ना? बाबा कहते हैं देखो भक्त है ना बेचारे। हाँ, तो बाबा कहता है भक्त भी कैसे हैं? कैसे हैं? बाबा कहता है अंधों में जैसे काना राजा। तो सोचते हैं जब कोई संसार से जाता है तो भगवान बुला लेता है। ऐसा है, ऐसा है। तो बाबा कहते हैं तुमको खुशी नहीं होती? हम छोटे छोटे होते थे ना, हम अपने जो घर में हमारा आंगन था उसमें हम खेलते थे, वो आप भी शायद खेलते रहे होगे, लंगड़ी टांग। है ना? तो घर के सारे बच्चे इकट्ठे होते थे और अंधेरे में उसको खेलते थे, एक बाहर का बल्ब जला के, लंगड़ी टांग। तो उसमें क्या होता था, दो टीमें होती थी। एक टीम का कैप्टन सबके नाम रखता था कि तू लाल परी, तू पीली परी, तू नीली परी, ऐसे ऐसे नाम कान में रखता था कि तू अपना नाम याद रख, तू याद रख, तू याद रख। जब मैं बोलूंगा सफेद परी तो तुझको जाना होगा लंगड़ी करने, और सामने वाली टीम में से किसी को आउट करना होगा। है ना? तो जब वो कैप्टन देखता था ना कि ये नीली परी है, अब हांफने लग गई है, अब पकड़ नहीं पा रही, टारगेट को अचीव नहीं कर पा रही, सामने वाला भागे जा रहा है और ये हांफे जा रही है, गिर जाएगी। तो गिरने से भी पहले वो कैप्टन क्या करता था, उसको वापस बुला लेता था। तो जैसे ही वो उसको वापस बुलाता था ना, तो उसको ये एक प्ले के अंदर ये रूल था कि जैसे ही आपको कैप्टन ने रिकॉल कर दिया तो आप दोनों पांव जमीन पे रख सकते। कितना रिलीफ मिलता था उस समय कि शुक्र है कैप्टन ने मुझे देख लिया
उसका तो काम ही था ऑब्जर्व करना, वो बीच में नहीं आ सकता। वो खिला रहा है टीम को, खेल नहीं रहा। तो जैसे ही वो हमें कहता था ओवर, तो हम दोनों पांव जमीन पर रख लेते थे। टारगेट भूल जाता था, जहां मर्जी भाग, हमें अब कोई मतलब नहीं, है ना। इसको हम कह रहे हैं भगवान का बुलावा। क्या दुनिया में हम लंगड़ी नहीं कर रहे, है ना। संसार के सुखों के पीछे भागना, ये लंगड़ी टांग ही तो है। हांफते जाते हैं, उम्र बीत जाती है और सुख हाथ लगते हैं। अच्छा, दुखों से भी तो भाग रहे, जान छुड़ाना चाहते हैं कि फलानी मुसीबत, ढमकानी मुसीबत, फिर लंगड़ी चल। और बाबा संगम पर हमको आवाज लगाता है, चलो मुसाफिर अपने घर, हे सफेद परी, काली परी, नीली परी, अब रुक जा, वापस आ। लेकिन हम इतने यूज्ड टू हो गए इस लंगड़ी के, हम ये भूल ही गए कि हमारे पास दो टांगे हैं। भूल- बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारी भक्ति क्या थी, एक टांग की लंगड़ी। कहते थे भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। बाबा कहता है अपनी आत्मिक शक्ति को भुलाए बैठे हो, ये है लंगड़ी, लंगड़े, एक टांग पे दौड़ रहे हो। और एक टांग कौन सी है, कौन सी है? एक टांग भी हमने कौन सी रखी हुई है जमीन पर, जिसके दम पर हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। वो हम कह रहे हैं भगवान ही सुख दे रहा है, भगवान ही दुख दे रहा है। भगवान जब चाहे किसी को भी बुला ले, उसके आगे चलती किसकी है। इस एक टांग की लंगड़ी पर हम कितने जन्म दौड़ते जा रहे हैं, सुखों के पीछे दौड़ते हैं, दुखों से जान छुड़ाते हैं। और एक इस टांग की लंगड़ी को हम ये मानकर बैठे हैं कि भगवान जैसे रखे। कोई दम है कोई दम, कोई दम। तो बाबा कहते हैं, बच्चे आप, वो बाबा कहता है संगम की महान आत्माएं हो। ये भगवान कह रहा है, ये ममता नहीं बोल रही है। अगर ममता देखोगे तो फिर कुछ नहीं लेके जाओगे यहाँ से, फिर कुछ नहीं ले जाओगे। क्योंकि बाबा कहता है तुम यहाँ बैठते हो तो खुद को आत्मा जाना, तो कुछ एक घंटे के लिए क्या हम इस देह की आइडेंटिटी से बाहर नहीं आ सकते? हम कैसे एक्टर हैं जो हर समय हम शूटिंग पर ही है, शूटिंग से बाहर निकलते ही नहीं हो। ये घर, ये जंजाल, ये दफ्तर, ये बच्चे। बाबा कहते हैं, बच्चे ये ब्रेक लेना सीख अभी। चलो मुसाफिर अपने। बाबा कहते हैं त्याग ये नहीं होता कि तुम घर छोड़ो, बच्चे छोड़ दो। अहंकार को छोड़ना क्या है? बाबा कहते हैं अहंकार को छोड़ना इतना ही है बुद्धू, कि जब वक्त आ जाए ना, छूटेगा तो सब कुछ, सब कुछ छूटे। बाबा कहता है ये तन छूट जाएगा, जिसकी बाबा कहता है तू दिन रात फिक्र करता है कि बुढ़ापे में मुझे कौन देखेगा, आजकल कौन किसकी सेवा करता है, इसलिए तो नोट जोड़ रहा हूं। नोट होंगे तो कम से कम किसी की मोहताजी तो नहीं है। ये मरने की तैयारी सब कर रहे हैं अपनी अपनी। किसी ने ये जो बच्चे हम आज के समय में सोचते हैं, बच्चे 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 बच्चे, ये मरने की तैयारी है। लोग कहते थे ना पुराने समय में, एक बेटा होना जरूरी है, नहीं तो अग्नि कौन देगा। क्या है ये मरने की तैयारी है कि बेटा होना चाहिए, बेटा अग्नि देगा तो मुक्ति मिल जाएगी। वाह रे वाह। बाबा कहते हैं बच्चे इन अग्नियों से मुक्ति नहीं मिलती है। पूरी जिंदगी बाबा कहते हैं बच्चे आप चिंता की अग्नि में फूंकते हो, इससे कौन तुमको मुक्ति देगा? इन बेटों की वजह से ही चिंता खा रही है, ये मुक्ति दे देंगे।
मुख अग्नि देकर? नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे, मुर्दों को कहाँ मुक्ति मिलती है। मुक्ति तो बाबा कहता है बच्चे, जीते जी पाई जाती है। और भगवान के समक्ष बैठकर बाबा कहता है, जब आप इस ज्ञान को श्रवण करते हो ना, तो बाबा कहता है सहज ही आत्मा, यही एक मेहनत है हमारी संगम पर, कि वो मुरलीधर मुरली चलाए और मैं सच्ची गोपी उस मुरली को अपने जीवन का आधार बना। है ना? कोई गाना अच्छा लगता है ना हमको फिल्म का, तो क्या करते हैं, एक दो बार गाना सुना, दिल को भा गया, तो बार बार उस गाने को सुनते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, याद ही हो जाता है पूरा गाना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान मुरलीधर बैठा है यहाँ, ये कृष्ण कन्हैया नहीं है जिसको जन्माष्टमी पे जाके झूले दे आते हो। अब बाबा कहता है बेबीज नहीं बनना। समय बलवान है ना, बाबा कहता है आ गया वो समय जो बलवान। क्यों बलवान है? क्योंकि बाबा कहता है इस समय बलशाली भगवान तुम्हारे साथ बैठे। तो बाबा कहता है चाहो तो भीतर का कलयुग, बाबा कहता है सेकंड में, बाबा कहता है आप पहुंच सकते हो, संकल्पों से ही बना हुआ। इसीलिए बाबा हमको रोज रोज ये ज्ञान की मुरली सुना। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, सबसे पहला जो कलयुग का फाउंडेशन है वो क्या है? तू, बाबा कहता है, खुद को देह माने बैठा। तो बाबा क्या करता है, ये नींव गिरा देता है, एक नई नींव रखता है। क्या कहता है? कहता है नहीं बच्चे, आप आत्मा हो। और आत्मा भी कैसी? प्योर। बनना भी नहीं है तुमको, डूइंग नहीं जाना। बाबा कहता है ये माया बड़ी मायावी है। कहता है ना बाबा, देखो माया कैसी है, जो घड़ी घड़ी योग तुड़वा देती है। योग तुड़वाना माना, हाय बहुत कुछ करना है, मैं तो रोज चाहती हूँ मुरली सुनूं, मैं तो चाहती हूँ रोज सेंटर पर जाऊं, मैं भी बहनों जैसा जीवन बना लूं, लेकिन क्या करूं, मेरी जीवन की कहानी लीला ही अलग है, मैं इस पछड़े से बाहर निकल ही नहीं सकती हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा तो निर्बंधन होती है, तू खुद को आत्मा नहीं समझी बैठी अभी। अभी भी बाबा कहता है बच्चे, तू पाठ है, पाठधारी, कि मैं मम्मी, मैं मदर, मैं बाप, मैं भाई, मैं बहन। ये तो बाबा कहता है मरते दम तक मुक्त नहीं होंगे। कौन तुमको मुक्ति देगा? एक बार एक कपल था, बुजुर्ग थे, तो जो वो महिला थी ना, उसका पति गुजर गया। तो अक्सर एक गुरु के पास जाते आते थे। तो पति जब गुजर गया तो वो गुरु के आश्रम में गई और जी भरकर रोई गुरु के साथ। कहने लगी ऐसा जीवन साथी मुझे नहीं लगता कि किसी को संसार में मिला होगा। मैं इतना जीवन हमारा इतने सुख से बीता, हर ऐश मैंने जीवन में करी, हर सुख मैंने भोगा। अब आप बताओ कि उनके जाने के बाद मैं क्या करूं? मैं उस आत्मा के लिए क्या कर सकती हूँ जिसने मुझे इतना इतना सुख, इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। मैं उसके लिए कुछ करना चाहती। मुक्ति का उपाय पूछ रही थी गुरु से, कि कैसे उसके लिए क्या करना चाहिए जो जाने वाली आत्मा मुक्त हो जाए, क्योंकि पैसा बहुत छोड़ के गया पीछे, पैसे की तो कोई कमी नहीं। तो ध्यान से सुन लेना। गुरु कहने लगा, कहता है तू इतने साल उसके साथ सुखी जीवन तूने बिताया, तब तू कभी आश्रम नहीं आई, इस तरीके से कभी रोई। आज जब वो नहीं है तो मन भर के तू रो रही है और मुझसे पूछ रही है कि उसके जाने के बाद मुझे उसकी मुक्ति के लिए, गति के लिए क्या करना चाहिए, आप बताओ। तो ऐसे गुरु नसीब वालों को मिलते हैं। अगर हम किसी से ऐसी बात करें ना, तो सामने वाला क्या कहेगा? वो कहेगा वो फलाने वहां जाओ, वहां पर ब्राह्मणों को रोटी खिला दो, वहां ये दान कराओ, वहां पे
गौ दान कराओ, वहां भूमि दान कर दो। लोग कर भी देते हैं, करने वाले कर भी देते हैं, जिसकी जितनी शक्ति। लेकिन उस गुरु ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने उसको ऐसी दवाई दी, दवाई थोड़ी कड़वी होती है लेकिन असर करती। उसने उसको कोई चॉकलेट नहीं दी कि मस्त हो जाए। एक दिन तो सभी को जाना, तू रो नहीं, एक दिन तो सभी को जाना है, तुम फिर मिलोगे अगले जन्म में। ये चॉकलेट देते हैं हम एक दूसरे को। तो गुरु ने उसको कहा, वो कहने लगा, देखो, जब आपने जीवन के 40-45 साल उसके साथ सुख से बिताए, सुख भोगा ना तूने, तो तेरे हिस्से का दुख कौन भोगेगा? दुख भी भोगना पड़ेगा। सुख उठाया, दुख भी तुझे ही उठाना। तू क्या सोच रही है, 40-45 साल तुमने सुख भोगा, अब दुखी हो गई तो तुझे लगता है मैं कोई मंत्र दे दूं तुझे, तुझे सन्यास दे दूं, और तुझे लगे कि भाई मैं तो मुक्त हो रही हूँ और उसको भी मुक्त कर रही हूँ। दुख झेलना पड़ेगा। देखते हो ना, एक माँ बच्चे को जब जन्म देती है, पेन फ्री तो नहीं देती। कितना दर्द, कितनी भोगना, कितनी यातना भुगतती है एक माँ। ऐसे थोड़ी बच्चा पैदा होता है। तो गुरु कहने लगा, कहते हैं, देखो, कोई चला गया ना पास का, बहुत क्लोज, तो इसकी मृत्यु को व्यर्थ नहीं जाने दो। दुनिया तो कहती है समय बीतेगा, भाव हल्के हो जाएंगे और सभी को जाना। नहीं, गुरु कहने लगा, अब तू अपनी मुक्ति का उपाय कर। वो था तो तू सुखी थी, वो नहीं है तो तू दुखी हो गई। और तुझे क्या लगता है, तेरे धन दान देने से अगर तू उसको मुक्त कर सकती है, तो आज तो दुनिया में ऐसे बहुत से कपल हैं जो एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। और सोचो, ऐसा कोई आदमी मर जाए तो उसकी औरत ये कहे कि भाई मैं देखती हूँ ये कैसे मुक्त होता है। तो जाने वाला तो चला गया, पीछे मुक्ति देना या ना देना, ये तो उसके परिवार वालों के हाथ में बात होगी। मुक्ति कोई इंसान किसी को नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, कोई पंडित नहीं दे सकता, कोई गंगा का जल नहीं दे सकता, कोई दान पुण्य नहीं दे सकता, कोई यमुना गंगा का तीरा तट तुमको मुक्ति दे नहीं सकता। ये गीता के 18 अध्याय पढ़ने से कोई आत्मा मुक्त हो नहीं सकती। बाबा कहते हैं, बच्चे, आपको स्वयं बाबा कहता है, बच्चे, गीता का स्वरूप बनना पड़ेगा। और गीता क्या कहती है? गीता कहती है, नष्टो मोह, नष्ट। तो बाबा भी ये जो मुरलियां हमको सुना रहा है, बाबा कहते हैं, बच्चे, जब तक कलयुग से तुम्हारा मोह भंग नहीं होता। कलयुग में मोह है हमारा, रस है शरीर में, कर्म इंद्रियों में, संबंधों में, धन में, प्रॉपर्टी में, वैभव में, भक्ति में, तपस्या में। बड़ा गहरा रस है, अश्रोनी सेना है, ये छोटी मोटी बात नहीं समझ लेना इसको। ये गोवर्धन पर्वत उठाने जैसी बात है। दुनिया में गोवर्धन की परिक्रमा करने वाले बहुत मिलेंगे आपको। कई तो हर महीने ही जा रहे हैं परिक्रमा करने। बाबा कहते हैं, बच्चे, ये कलयुग का गोवर्धन है। ये आकर बाबा कहता है, मुझे उठाना होता है। तो कलयुग कहीं बाहर नहीं देखते। एक लड़ाई झगड़े हम बाहर देखते हैं, कोर्ट कचहरी बाहर देखते हैं, अनबन बाहर देखते हैं, लूट कसौटी बाहर देखते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, भीतर, भीतर नहीं देखते। कहते हैं, एक भिखारी था, एक ही जगह बैठकर कई साल भीख मांगता रहा।
थोड़ा बहुत लोग कभी कभार दे जाते थे, उसी से उसका पेट भर जाता। कई साल वो भिखारी एक ही जगह बैठा। संजोग से एक दिन मर गया। तो जो आने जाने वाले लोग थे, उसने कहा कि अब मर गया है तो फिर बॉडी को उठा के इसको संस्कार भी करेंगे। और जिस जगह बैठता था ना, ये जगह, ये पत्थर बड़ा गंदा हो गया। तो लोगों ने सोचा कि इसकी साफ सफाई हो तो पहले यहाँ इस जगह को खोदो और फिर यहाँ पर अच्छा सा एक फर्श बनाए। तो जब वो फर्श खोदा गया तो देखा उसके अंदर खजाना पड़ा। और लोग हैरान हो गए। तो कहते हैं, देखो, भिखारी पूरी जिंदगी इस पत्थर पर बैठा रहा और इस पत्थर के नीचे कितना खजाना दफन। मर गया भीख मांगता मांगता। ये पत्थर की सिल्ली है जिसको सजा रहे हैं, जिसकी चिंता होती है कि झुर्रियां पड़ रही हैं, अभी बाल सफेद हो रहे हैं, अभी आंखों पे चश्मा चढ़ गया है, अभी दांत हिलने लग गए। एक ही जगह बैठे 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 जमीन भी सड़ जाती है। तो बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं, बच्चे, अंदर ना इस बाबा कहता है इस देह रूपी पत्थर के नीचे, बाबा कहता है, बच्चे, कोहिनूर दफन है। ऐसा ना हो तुम मर जाओ और दुनिया आकर उठा ले और कहे संस्कार करो इसका। बाबा कहते हैं ये कोहिनूर जीते जी, बाबा कहता है, निकाला जाता है। एक गड्ढा भी खोदना हो ना तो मेहनत करनी पड़ती। तो बाबा कहता है ये पुरुषार्थ मैं आपसे करा, है ना। तो बाबा कहता है भक्ति और ज्ञान एक जैसे नहीं, एक एक साथ चल ही नहीं सकते। रात और दिन इकट्ठे नहीं चल सकते ना। ऐसे ही बाबा कहता है, देखो, भक्त भक्ति करते हैं और कहते हैं कि भगवान हमको हमारी भक्ति का फल दे। तो कौन सा फल? वो बेचारे सोचते हैं भगवान हमारे घर में सुख शांति हो, पैसा हो, बेटे हो, बहुएं हो, पोते हो, नाते हो, सब कुछ है लोगों के पास, लेकिन चेहरे उदास। अंतर आत्मा रोती है, डरती है कि इतना बड़ा परिवार छोड़ के जाना पड़ेगा एक दिन। ये पैसा इकट्ठा किया, लॉकअप में इतना कुछ भरा, सोना चांदी कैश, ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा एक दिन। तो अंदर ही अंदर इसीलिए भक्ति हो रही कि भगवान वो एक दिन थोड़ा डिले करके रख, मुझे स्वस्थ शरीर दे। मैं कुछ नहीं करूं, मैं रसगुल्ले भी खा लूं, मैं 10 बजे तक सोया भी रहूं, मैं कुछ नहीं करूं, तू दे, क्योंकि मैं भक्ति कर रहा हूं ना, रोज मंदिर जा रहा हूं, लोटी चढ़ा रहा हूं तुझे, बाहर बैठे भिखारियों को 10-10 रुपए दे रहा हूं, तू दे। तू दे, मेरे घर में प्यार हो, मेरे घर में संबंधों में एकता हो, तू दे। बाकी मेरे मन में किसी के प्रति मन मुटाव है, वो तो मैं ठीक हूं, मैं तो जस्टिफाई करता ही हूँ खुद को, मैं तो अच्छा ही हूँ, मैंने तो आज तक किसी के साथ बुरा किया ही नहीं कभी। दुनिया ठीक नहीं है, इनको ठीक कर। तो ठीक करने के नाम पर लोगों ने क्या किया, या तो बंटवारे कर दिए कि भैया बनती है नहीं आज के समय में किसी की, तो जाओ अलग अलग रह लो। और कईयों ने बंटवारे अगर नहीं किए, क्योंकि इतनी प्रॉपर्टी नहीं है कि बंटवारा कर सके, तो क्या करते हैं, एक कमरा तेरा, एक तेरा, एक तेरा, हर कमरे में एक टीवी, एक एसी। चल, तेरी दुनिया न्यारी, हमारी दुनिया न्यारी। करते करते आत्मा तो तंग ही हो चुकी ना। क्या चाहती है? सब चाहते हैं कोई एक दिन ऐसा भी आए कि हम भी बैठ कर खाएं। मिलता है? मिलता है? थोड़ी सी होश आने लगती है ना, तो माँ बच्चे को रोज कहती है, चल थोड़ा घर का काम सीख। लड़का हो गए तो उसको कहेंगे, चल पढ़, कल को कमाएगा, नौकरी नहीं करेगा तेरे को लड़की कौन देगा। घर का काम लड़की ना करे, पराए घर जाना है, कोई काम नहीं करेगी तो हमारा नाक कटाएगी।
अरे माँ भी थोड़े समय चम्मच से खिला देती है, फिर कहती है बच्चे अपना हाथ चला। आदत डालती है कि खुद से उठाओ, कोई बात नहीं, कपड़ा गंदा होगा मैं साफ कर लूंगी, लेकिन खुद से खाओ। बाबा कहते हैं ये तुम्हारी भूल है कि तुम सोचते हो कि हम बैठ कर खाएं। बैठ कर तो रोगी खाता है या भोगी खाता है। भोगी भी दुखी है, रोगी बनेगा। बिस्तर से बड़ा प्यार है तुम्हें, बिस्तर नहीं छोड़ना चाहते। आज लोगों को जल्दी उठना ये एक मुसीबत लगती है, जैसे लगती नहीं लगती। ये तो नौकरियां हैं, ये तो कमाना पड़ता है, तो भागना पड़ता है। नहीं तो बस चले, संडे को देखा करो। संडे को सुबह होती नहीं, सीधी दोपहर होती है घर में। संडे को लोगों के घर सुबह नहीं होती है, सीधी दोपहर होती है। कहते हैं एक ही तो दिन मिलता है, सोने तक को तो तरस गए। ऐसे तो भिखारी। हाँ, क्या कहते हैं, कहते हैं थोड़ा सा घर में शांति हो तो मैं सो। अच्छा, घर में तो शांति हो, दो चार जन है इनको बाहर निकाल दोगे कि तू यहाँ जा तू वहां जा। लेकिन यहाँ जो भीड़ है अंदर, यहाँ जो कुंभ का मेला अंदर चल रहा है, इसको क्या करोगे? इसकी सफाई कौन करेगा? तुम्हारा बाप। ये गंदगी मचाई किस? बाबा कहते हैं बच्चे, ये गंदगी होनी लाजमी थी। ये मेरे की फिसलन है, मेरे में फिसल जाते हो। कि मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा घर, मेरा पैसा, फिसलते हो। बाबा कहता है फिर हड्ड गोडे तुम्हारे टूटते हैं। और माया तालियां बजाती, कहती लेके दिखा, लेके दिखा। क्या लेके जाएगा? शरीर ले जाएगा, माँ साथ चलेगी, बाप चलेगा, बच्चे चलेंगे, पैसा चलेगा, क्या चलेगा साथ में तेरे? अरे कफन में एक बार थोड़ी आदमी लेटता है। रोज सर पे जो चद्दर तानते हैं ना, ये किसी कफन से कम तो नहीं। इसको सुख की नींद कहेंगे। सोते बाद में है, उठने की टेंशन पहले रहती है। तो बाबा बच्चों को यहाँ लाइट बना दे। दुनिया में भारी होने वाले, भारी करने वाले बहुत बहुत। छोटा सा बच्चा होता है, पीछे लग जाते हैं लोग। आप बड़े होके क्या बनोगे? माँ बाप को बच्चा अपने से चार हाथ आगे चाहिए। हम ऐसे मकान में रहे, हमारे बच्चे अच्छे और अच्छे मकान में और पॉश एरिया में रहे, तब उनकी नाक ऊंची होती है। बाबा कहते हैं बच्चे, केवल श्रवण के माँ बाप अंधे थे या ये सारी दुनिया अंधी है? क्या केवल धृतराष्ट्र अंधा था जो दुर्योधन को गद्दी पर देखना चाहता? हम कहाँ देखना चाहते हैं अपने बच्चों को? कहाँ, कौन से चांद पे चढ़ाना चाहते हैं? आशीर्वाद तो बच्चों को यही देते हैं, सदा खुश रहो। लेकिन वो हमें भी पता है, खुशी इनको मिलेगी कब? जब इसके क्लास में नंबर सबसे ज्यादा आए। खुशी इसको मिलेगी कब? जब इसकी नौकरी बहुत बढ़िया होगी, जब इसकी सैलरी बहुत मोटी होगी। बाबा कहते हैं बच्चे ये खुशी नहीं होती है। खुशी, बाबा कहता है बच्चे, वो जो बीज भीतर पड़ा। ये तो आई गई की बात। देखो ना, दुनिया में पढ़े लिखे लोग भी तो चले जाते हैं। और आपको क्या लगता है, दुनिया में देखते हो ना, कोई डॉक्टर बना, सुसाइड कर लिया, बड़े अच्छा नंबर लेकर आता था, क्या हुआ? क्या हुआ? कोई गारंटी नहीं है कि डॉक्टर बनने के बाद में पूरी जिंदगी खाएगा कमाएगा। पता नहीं कितनी उम्र लिखवा के ले आया। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं जिस खुशी की बात करता हूँ, हम भी अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं कि तेरी लंबी उम्र हो, वो हमेशा खुश रहे। लेकिन हम सबको पता है, लंबी उम्रें बड़ी दुखदाई हो जाती है।
है ना। बर्थडे विश करते हैं, क्या कहते हैं कि साल के दिन हो 50,000। अरे 365 दिनों में कितने झगड़े कर बैठते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग में कलयुग में बाबा कहता है, अच्छा 365 से 366 दिन भी तो कोई नहीं कर पाता, एक दिन भी कोई बढ़ा नहीं सकता। और बाबा कहता है तुम मुख से क्या क्या बोलते जाते हो। कोई बाबा कहता है वजन ही नहीं है तेरी बात में, कोई सच्चाई ही नहीं है तेरी बात। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50। बाबा कहते हैं नहीं, एक बाप ही है अविनाशी, जो अविनाशी आत्माओं को बाबा कहता है मैं ये वरदान देता हूं बच्चे, दीर्घ आयु भव। कहते हैं ना जुग जुग जियो। बाबा कहते हैं बच्चे जुग जुग का मतलब समझे। स्वास्तिक बनाते हो ना दीवारों पर, शुभ लाभ। बाबा कहते हैं बच्चे ये बाप तुमको ब्लेस करता है संगम पर, कि तू आत्मा चारों युगों का चक्कर लगाए। ये है जुग जुग जीना। लेकिन जुग जुग जीने के लिए बाबा कहता है बच्चे इसको शक्तिशाली नॉलेजफुल बनना पड़ता है। यहाँ तो एक जोनी काटनी बड़ी मुसीबत से भरी लगती है। बैठ के दिखाओ बहुओं के बीच में आज की, ले लो मजे। एक जोनी काटनी इतनी भारी हो जाती है आज के समय में, क्या जुग जुग जी। ये जीना भी कोई जीना है, कोई जीना। बुढ़ापे में लोगों के चेहरे तो देखो, अरे इनको भूख कम लगती है लेकिन ये प्यार चाहता है हमारे पास में। वो घर का जो होगा ना, घर के बच्चे होंगे या जो भी समझ लो, वो प्यार के नाम पर मोह रखता है। वो कोई शक्ति नहीं है, मोह कोई शक्ति नहीं है। जब ये संबंध छूटेंगे, क्योंकि हर आत्मा को पाठ तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। एक खिलाड़ी प्ले ग्राउंड से बाहर तो जाएगा ही, जैसे ही विकेट गिरेगी उसको जाना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तुम बॉन्डिंग समझते हो ना, बाबा कहते हैं इसमें कोई दम नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई ब्लेसिंग नहीं। जुग जुग जीने की बात करते हो। और बाबा कहते हैं जब वो आत्मा चोला बदल के दूसरा रोल करने जाती है तो तुम धाए धाए रोते हो। कहाँ जाता है तुम्हारा ये आशीर्वाद तब। अरे वो आत्मा जुग जुग जीने गई है। और सच बताएं, जुग जुग जीना माना पहले संगम पर भगवान के क्लासरूम में दाखिला लेना पड़ेगा, नहीं तो जुग जुग नहीं जी पाओगे। जुग जुग जीने का जिगरा चाहिए। जुग जुग जीने के लिए बाबा कहता है बच्चे आत्माओं को अपनी शक्तियों से गुणों से बाबा कहता है भरपूर होना पड़ेगा। वो तो नहीं है, वो तो नहीं। वो तो हमको गेटअप बनाना पड़ता है, कहीं बाहर जाते हैं ना तो लीपा पोथी करनी पड़ती है चेहरे। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी आत्मा ये जुग जुग का चक्कर नहीं लगा सकती। जुग जुग का चक्कर कौन सी लगाएगी। बाबा कहते हैं वो आत्मा लगाएगी जो बाबा कहता है अभी लाइट और माइट से भरपूर है। दुनिया में देखो ना, लाइट है कोई, है। 2-2 मिनट में लोगों के मूड बदल जाते हैं, 2-2 मिनट में झगड़े हो जाते हैं। कौन है लाइट यहाँ। इमोशनल है लोग सारे, इसको बहुत बड़ा खजाना मानकर बैठे कि हमारा भाई बहनों का बड़ा प्यार है, हमारा उसका इसका बड़ा प्यार है। बाबा कहते हैं बच्चे ये बाबा कहता है कलयुग के नर्क हैं। गिरोगे तो यहां से निकालेगा कौन तुमको। कोई जाता है प्यारा दुनिया से तो अंदर क्या फील होता है। कई दिन तक भूख नहीं लगती, याद आती है, आंखों से आंसू आते हैं, मन करता है किसी के पास जाऊं पूछूं वो कहाँ चला गया, अभी कहाँ जन्म लिया होगा उसने। हमने किया है ये सब, बहुत साल किया हमने इसको। बाबा कहते हैं बच्चे अभी सर्व संबंध, बाबा कहता है बच्चे एक एक मैं ही हूँ। बाबा कहता है
जो बाबा कहता है तुम्हारे पाँव में ये जूता बिल्कुल बाबा कहता है फिट आता है। नहीं तो दुनिया में हम सुन रहे थे एक बारी बहुत एक अच्छा एक राजा था। तो राजा के मन में आया कि मैं एक ऐसा अतिथि गृह में एक पलंग बनवाऊंगा, है ना। तो उसने क्या किया, एक कारपेंटर को बुलाया और कहने लगा, कहते नगर में जा, एवरेज हाइट देख सबकी कितनी है और उसी हाइट के अकॉर्डिंग मुझे एक बेड बना के दे। तो राजा ने देखा नगर में एवरेज हाइट इतनी है, तो उसने उस हाइट के अकॉर्डिंग लंबाई उस बेड की बना दी। अब राजा ने ये शर्त रखी, कहने लगा जब जब मेरे कोई राजमहल में आएगा तो उसको विश्राम कहाँ करना पड़ेगा, इसी बेड पे करना पड़ेगा, इसी पलंग पर। लेकिन शर्त क्या रखी, वो कहने लगा अगर किसी की लंबाई घटी, माना पलंग लंबा है और मेरी हाइट अगर कम है, तो कहने लगा फिर उसको मरवा दूंगा। और अगर किसी की हाइट इससे भी ज्यादा हो गई कि पलंग छोटा पड़ रहा है और लेटने वाला उसके पांव बाहर जा रहे हैं, उसको भी मरवा दूंगा। तो जब जब कोई सुनता कि राजा के घर अतिथि बनकर जाना है तो डरता था कि पता नहीं कौन सी लंबाई का उसने बेड बनाया है, मैं छोटा बढ़ता हो गया तो मुझे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। हमारे भी यहाँ मन में हमने एक बेड तैयार किया है अपनी अपेक्षाओं का, है ना। कोई छोटा पड़ता है ना, हमें तब भी नहीं भाता, कहते मैंने इतनी उम्मीद रखी थी इससे, मैंने इसके लिए क्या नहीं किया, है ना। तो गोली तो हम नहीं मारेंगे उसको, लेकिन हमारे दिल से उतर जाते हैं लोग। जैसे ही कोई मेरे दिल से उतरता है ना, वो क्या होता है, वो दिल से उतर के कहाँ गया। हाँ, बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि में प्रवेश कर गया, बुद्धि को भारी करेगा। वो लोग जिनके साथ हमारे टर्म्स अच्छे हैं, वो बार बार इतना माइंड में नहीं आता। लेकिन जिनके साथ टर्म्स अच्छे नहीं है ना, उन लोगों का जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है वो ज्यादा है। कोई ऑफिस में पसंद नहीं है, कोई पड़ोस में पसंद नहीं है, कोई रिश्तेदारी में पसंद नहीं है। देखते हैं तो मन करता है ये आया ही क्यों। कई बार कहते हैं इसको बुलाया था, मुझे पता होता मैं आती ही नहीं। इसका तो मुंह देख लिया, मेरा तो दिन ही खराब हो गया, है ना। तो पलंग पर लोग फिट नहीं होते हैं, कोई भी नहीं होगा। किसी ने भी इस दुनिया में अवतार मेरे मेरे लिए नहीं लिया। ये जिनको मैं बच्चे बच्चे मान रही हूँ, ये मेरे लिए अवतार लेकर नहीं आए कि माँ को खुश करेंगे या बाप को खुश करेंगे, नहीं। हर आत्मा का अपना एक पार्ट है, अपना एक संस्कार है। ये है बाबा कहता है सच्चाई। बाबा कह रहे हैं मैं तुमको लाइट बना रहा हूँ, सच्चाई को, सत्य को बाबा कहता है स्वीकार करते जाओ। बाबा कहता है कलयुग का ये गोवर्धन गिर जाएगा। तुमने पकड़ के रखा है, बाबा कहता है इस कलयुग के गोवर्धन को, बड़ी ताकत लगती है इसको पकड़ने के लिए। ये फलाना ऐसा है, वो वैसा है। ये मुझे बड़ा प्यारा है, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, इसको नहीं देखूं तो मेरे चैन ही नहीं पड़ती। ये भी ये भी बोझ है आत्मा पर, उतारना पड़ेगा ये भी। किसको साथ ले जाएंगे, अर्थी पर कौन लेटता है साथ, चाहे कोई कितना भी प्यारा क्यों, कौन लेटा आज तक। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे घर तो देखो जाना। और बाबा कहता है बच्चे ये खुशी की बात है कि घर जाना, है ना। लोग मरते हैं, रोना पड़ता है, अफसोस करते हैं कि फलाना चला गया, क्यों, क्योंकि बाबा कहता है ये अंधेर नगरी है ना। जैसे ही कोई जाता है तो दिया बत्ती कर देते। बाबा कहते हैं बच्चे ये मिट्टी के दिए जलाने से, ये जो लाइट मैं तुमको अभी दे रहा हूँ, माना नॉलेज तुमको दे रहा हूँ, ये बाबा कहता है वो मिट्टी के दिए जलाने से नहीं मिलती। और मरे के आगे बाबा कहता है तूने क्या दिया जलाया। जीते जी बाबा कहता है ये दिया जलाता है। और कौन जलाता है, बाबा कहता है बच्चे ये दिया बत्ती तो तेरा बाप ही कर सकता है बस। दिया बत्ती, हमारा वो समय आ चुका है, मान लेना, सच्चाई है।
बाबा ने आज भी मुरली में कहा वानप्रस्थ अवस्था। हमारे दिन डे बाय डे कम हो रहे हैं। कहते हैं बच्चा सिर्फ माँ के पेट में बढ़ता है, जैसे ही बाहर आया उम्र कम होनी शुरू हो जाती। और हम वो लोग हैं जो 100 का पैकेज तो बड़ा मुश्किल लगता है। अगर एवरेज उम्र देखें आज तो 60-70 में लोग सिमट जाते हैं। और वो भी बाबा कहता है देखो आज की तो बात क्या करें, हम तो रोज जब आते हैं ना घर वापस तो बाजार में देखते हैं लोगों को, वो रोज ऐसे बाजार सजे हुए हैं। यहाँ पड़ी होगी आ, किसी ने लिम्का रखी है, किसी ने क्या मुझे नाम भी याद नहीं आ रहे अभी, पेप्सी वेप्सी जो भी होता है। और यहाँ मोमोज की थाली। ये हमारे बच्चों का लाइफस्टाइल है अभी। खाते हैं ये चीजें, माँ बाप को कहते हैं कि आप रहने दो हम बाहर खाना खा लेंगे। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे समय समय बलवान है ना। जाना तो देखो पड़ेगा, ज्ञान सुनो मत सुनो उसके ऊपर कोई एहसान हम लोग नहीं करते, है ना। मुरली सुनना, बाबा कहते हैं बच्चे ये आपका अपना पुरुषार्थ है, आपके अपने आगामी भविष्य के। जन्म तो आत्मा बार बार लेगी। क्या लगता है कि मैंने इतना दान पुण्य कर दिया कि मुझे तो भगवान मुक्ति दे देगा। अरे यहाँ भगवान बंद कर बैठा है ड्रामे से। बाबा कहते हैं अगर आत्मा को मुक्ति दे दूं, हाँ, तो बाबा कहता है फिर आकर बाबा कहता है फिर मैं ये पावन बनाऊं किसको। तुम बाबा कहता है पावन बनते हो फिर पतित बन जाते हो, मैं आकर तुमको फिर पावन बनाता हूँ। कितना सुंदर बाबा कहता है ये खेल रचा है। लेकिन बाबा कहता है जो नॉलेजफुल नहीं है वो तो बाबा कहता है रोते जाते हैं दुनिया से। कहते हैं भगवान हमको दुनिया में दोबारा मत भेजिए, हमको आवागमन के चक्कर से छुड़ा ले। वो बेचारे इसलिए घंटियां बजा रहे हैं मंदिर। और यहाँ भगवान बैठकर क्या कह रहा है, वो भी घंटा बजा रहा है ज्ञान का। वो कह रहा है अब घर जाना। भक्ति बाबा कहता है तुम्हारी फिनिश। अब बाबा कहता है ज्ञान से तुम्हारी है गति और सतगति। अच्छा गति क्या है, बाबा कहता है दुनिया ये भी नहीं जानती, है ना। वो गंगा के किनारे जाते हैं और सोचते हैं कि चलो हमने फूल परवाह कर दिए, सामने वाले की गति हो गई। गति मान टू मूव, बढ़ना, कहीं जाना। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा जाती किधर है। तुम कह रहे हो भगवान ने ले लिया, भगवान के घर चली गई, भगवान को प्यारी हो गई। जीते जी अगर कोई मुझे कल बोले कि कल सुबह भगवान के घर जाना है, मेरे चेहरे पे कोई खुशी का भाव किसी को दिखेगा ही नहीं। डर लगेगा, पूरी रात नींद ही नहीं आएगी। अरे भगवान के घर जाना कौन चाह रहा है, कौन जाना चाह रहा है। अब भगवान के नाम से तो हम डरते, कहते हैं भगवान से डरो। तो भगवान तो हमारे लिए हुआ है क्योंकि वो कालों का काल है। और मरने के बाद तो हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि तू पहले नर्क जाता है फिर स्वर्ग जाता है। मरने के बाद यहाँ क्या हो रहा है, कर्म मैं यहाँ कर रही हूँ, बीज यहाँ बो रही हूँ, तो फसल काटने कहाँ ऊपर जाऊंगी। अभी तो सुख दुख का पाठ खेल रही हूँ, अभी सुखी हूँ कभी कभी दुखी हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ पर मैं तुमको आकर नॉलेजफुल बना रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे गति का मतलब होता है कि अब शिव की बारात चढ़ेगी। समझ लेना, दुनिया में गति के लिए तो लोग रो पड़ते हैं बेचारे, पंडितों के पैर छुएंगे, पंडितों को पैसा देंगे कि पंडित जी पंडित जी पंडित जी। अरे पंडित जी की धोती पकड़ के कहाँ पहुंचोगे, पंडित भी तो जाएगा। और बाबा कहते हैं बच्चे ये है ज्ञान की गंगा, जो आत्मा बाबा कहता है इन कानों से श्रवण करती है तो पावन बनती है। बाकी मिट्टी का बाबा कहता है तुम मिट्टी में ही छोड़ते हो, उसको क्या करना। लेकिन ज्ञान सुनने का लोगों के पास समय नहीं। हाँ, तो बाबा कहता है अभी शिव की बारात चढ़ती है संगम पर।
तो बाबा कहता है फिर बारात में कैसे जाते हो? किसी की शादी का कार्ड आ जाए कि फलाने की शादी है, हम ये भी नहीं देखते कि दूर का है कि पास का है ना? अलमारी खोलते हैं, बढ़िया से बढ़िया कोई नई चीज निकालते हैं कि ये पहनूं वो पहनूं, क्योंकि मुझको अच्छा दिख, अट्रैक्टिव। अच्छा, बारात में नाच भी लेते हैं, है ना? कई लोग वो ये भी परवाह नहीं करते कि पास का है कि दूर का है, मौका मिलता है तो ठुमक लेते हैं थोड़ा सा, अच्छा लगता। बाबा कहते हैं बच्चे, ये शिव की बारात है ना? बारात आती है किस लिए? हाँ, बाबा कहता है बच्चे, दुल्हन को उसके असली घर ले जाएंगे। अब दुनिया में अर्थियां तो उठती हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे कोई दूल्हा थोड़ी होता है तो तुमको रोना पड़ा कि कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। अभी तो ठीक थे, अभी तो बात कर रहे थे, अभी तो खा रहे थे, अचानक पता नहीं क्या हो गया। तो संगम, बाबा कहते हैं मैं दिया बत्ती कर रहा हूँ, दिया बत्ती माना बाबा हमको आगे का रास्ता दिखा रहा है। जैसे स्ट्रीट लाइट पर देखते हो ना, ऊपर खंबे पे लाइट जल रही होती है, वो क्या करती है? वो हमको रास्ता दिखाती है। बाबा भी ऐसा ही, वो हमको रास्ता दिखा रहा है। चलना ना चलना वो मेरी मर्जी है। या तो बाबा कहता है यही सड़क है हमारी इस कलयुग के अंदर, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा मेरा मेरा, ये करते करते निकल लो दुनिया से। बाबा कहता है फिर याद रखना, कलयुग में मरे, कलयुग में आना पड़ेगा, जुग जुग नहीं जीने वाले। क्योंकि बाबा कहता है ये चढ़ाई है, ये पढ़ाई से चढ़ाई है। ये चढ़ाई से बाबा कहता है तुम स्वर्ग की प्राप्ति करते हो। स्वर्ग माना ऊंची अवस्था, बाकी आसमान के ऊपर कोई स्वर्ग नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, शिव की बारात चढ़ी है, अब तू देख ले, शिव की बारात में कौन कौन गए, किस किस को कार्ड मिले। हाँ, कहते हैं शिव की बारात में भूत भी थे, राक्षस भी थे, मलेच्छ भी थे, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, भगवान कह रहा है। दुनिया में तो लोग बारात ले जाते हैं ना, कहेंगे 100 लोगों को बुलाएंगे, 200 को बुलाएंगे, क्योंकि थालियां बड़ी महंगी हो गई अभी तो। बाबा कहता है बच्चे, या तो बाराती बनकर चलो, या बाबा कहता है सजनी बनकर चलो, चॉइस इज योर। बाराती बनोगे, बाबा कहता है गति मिलेगी, गति मिलेगी माना घर तक चले जाओ, जहां से आए थे। कहते हो ना 4 दिन की जिंदगी है फिर तो जाना ही है। बाबा कहता है गति माना गो बैक टू होम, घर चले। बाबा कहता है वहां तक तो सब चले, लेकिन जो सजनी होगी, जो लड़की फेरे लेगी, उसको क्या क्या मिलेगा? पति का घर, इसका घर, पति की सैलरी, उसकी सैलरी। हाँ, पति डॉक्टर होगा ना तो दुनिया इसको डॉक्टर नहीं कहेगी, पति मास्टर होगा तो तो दुनिया इसको क्या बोलेगी? मास्टर नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, एक है ज्ञान से स्वयं को सजाना, सजनी बनोगे, या बाबा कहता है टेढ़े मेढ़े बाराती। दुनिया में देखो जा तो सब रहे हैं, है ना? अपना अपना समय जैसे जैसे जिसका पूरा हो रहा है सब जा रहे हैं। बाबा कहते हैं देखो कैसे जाते हैं, है ना? शिव की बारात यहाँ देखना संगम, कैसे जाते हैं लोग। भूत जब चलते हैं, पिशाच जब चलते हैं तो कितनी डरावनी आवाजें निकालते हैं, है ना? तो बाबा भी क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, जब इस संसार से दुनिया जब जाती है ना, तो बाबा कहता है वो हाहाकार सुना करो, वो रोना, वो चीखना, वो रुदन। मिट्टी को रो रहे हो ना? हाँ? बाबा कहता है भूत पूजा करते हो, आत्मा को तो तुम जाने नहीं, आत्मा की जिम्मेवारी तो मेरे ही सर पे छोड़ते हो। कहते हो भगवान उसकी आत्मा को तू शांति दे, हम तो अशांत है, हमारे तो जीवन का सहारा था वही तूने ले लिया, हम तो रोएंगे, हम कहाँ जाएंगे।
लेकिन हाँ तू शांति दे क्योंकि तू शांति का सागर है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं शांति देता हूँ, मैं हूँ सागर, लेकिन बाबा कहता है मैं शोले का ठाकुर हूं, मैं, मेरे हाथ नहीं होते। बाबा कहते हैं बच्चे ये शुभ कार्य मैं अपने बच्चों से कराता हूं, इसलिए हमने कहा भगवान के हजारों भाग, है ना। विष्णु के हजार नाम गिनाते हैं लोग। बाबा कहते हैं संगम पर मेरे बच्चे हैं लिस्ट में, हर हाथ बाबा कहता है ये मेरा है, क्योंकि बाप की श्रीमत पर है, बाप की श्रीमत पर है, बाप के गुण और शक्तियों को यूज कर रहे हैं हम। काम तो हनुमान करता है, लेकिन हनुमान ये जानता है कि सेवा भी राम की है, शक्ति भी राम की है, सफलता भी राम की है, विफलता भी राम। बाबा कहते हैं बच्चे इतने नष्ट मोहा हो तुम तो कोई भी सेवा राम की नहीं करते। करते हो कोई सेवा, भक्ति करते हो तब भी तुम्हारी मैं खड़ी रहती है कि मैं रोज मंदिर जाता हूँ। राम की शक्ति कहाँ भरी तुमने अपने अंदर, भरी? राम का कोई गुण भरा अपने अंदर? बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ऐसे बाबा कहता है तुम भव से पार नहीं उतरोगे। ऐसे बाबा कहता है बच्चे शिवलिंग पर ये लोटियां चढ़ाने से तू आत्मा, बाबा कहता है भव से पार नहीं उतरेगी। ज्ञान का लोटा बाबा कहता है बच्चे अपने ऊपर डाल, एक लोटा ज्ञान जल, बाबा कहता है कलयुग के तेरे सब दुखों का ये हल। तो ज्ञान स्नान बाबा कहता है आप करो, आप बाबा कहता है धीरे धीरे नॉलेजफुल बनो। एक बच्चा जन्मते ही भागने दौड़ने नहीं लग जाता, समय जाता है उसको। इसलिए बाबा भी हमको तैयारी करा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे घर जाना है, देख लो, रोते पीटते चलोगे, जैसे वो दुल्हन बैठती है ना विदाई के समय, तो दोनों काम कर रही होती है, वो रो भी रही होती है, पुरानों के गले लग लग के। माँ को गले लगेगी, बाप को लगेगी, बहन को लगेगी, भाई को लगेगी, और उसको ये भी पता है कि डोली खड़ी है, बैठना भी पड़ेगा। एक तरफ खुशी, एक तरफ गम, एक तरफ विदाई, एक तरफ बधाई। बाबा कहता है ये संगम वही समय, पुराने को विदाई, जाना ही पड़ेगा। डोला सज गया, बाबा कहता है बाप आ गया तुम्हारा। तो बाबा कहता है अभी नई दुनिया में जाने की, बाबा कहता है आप बच्चों को बधाई, है ना। तो नई दुनिया बाबा हमें क्या दिखा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे तू रो नहीं, है ना। बाप क्या करता है? बेटी को कहता है बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मिल गया? बेटियां बिहार हैं ना सारे, सुखी संसार मिला। क्या कहता है कि ससुराल में इतना प्यार मिले कि मैं तुझे कभी याद भी नहीं। वो 4 दिन बाद पूछ रही होती है पापा आपने दवाई खा ली? बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ सुखी संसार नहीं मिलते, यहाँ सब दुखी हैं। वो लड़की जिसको ससुराल भेजते हो ना, वो बेचारी कहती है मैं माँ के घर सुखी थी, कहाँ मेरी किस्मत खराब हुई जो मैं यहाँ पहुंच गई। क्या कहते हो? 4 दिन की चांद। इसलिए बाबा कहता है बच्चे 4 दिन की चांदनी है ये संगम का युग। आओगे नहीं चांदनी रातों में? बाबा कहता है बच्चे भगवान बैठा है तुम आत्माओं के लिए। हाँ, तुम आत्माओं को बाबा कहता है देखो चंदा कहाँ दिखाते हैं, है ना। शिव और शंकर हमने भक्ति में एक ही समझा है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर ये आप हो। देह के अंदर बाबा कहता है वो निराकारी शिवलिंग के समान, बाबा कहता है बच्चे निराकारी अरूप अकाल तू आत्मा भी तो विराजमान। तो बाबा कहता है बच्चे इस समय पुरानी दुनिया की विदाई है और नई में जाने की बधाई है। लेकिन बेटियां जब हम डोलियों में बिठाते हैं ना, तो नाइट सूट में विदा नहीं करते उसको कि जा अगले घर जाना है, तेरा ही घर है। कैसे उसको 16 श्रृंगार कराते हैं लड़की को, एक ही बार करती है बस पूरी जिंदगी।
एक ही दिन वो दुल्हन है बस, फिर बीवी बन गई, फिर उसको कोई दुल्हन नहीं कहता, फिर वाइफ बनी। बाबा कहता है ये संगम का एक ही समय है, जब आप आत्माएं, बाबा कहता है इस समय 16 श्रृंगार करती हो, ज्ञान और गुणों से, भगवान के स्नेह से। बाबा कहता है आप आत्माएं स्वयं का परिवर्तन करती हो। एक लड़की देखो ना, शादी से पहले और शादी के बाद कितनी बदल जाती है, बदलती है नहीं? माँ के घर उठेगी 9 बजे, वहां उठेगी 5 बजे, वहां डिमांड करेगी मम्मी आलू का पराठा बना देना, और वहां पूछेगी आप क्या खाओगे। परिवर्तन। तो बाबा भी समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये बाप बैठा है, ये तुम्हारा मौज मनाने का समय, अभी भी नहीं मनाओगे तो बाबा कहता है बच्चे ये कर्मों की चक्की में पिसते ही जाना, पिसते ही जाना, कोई तुमको छुट्टी नहीं देगा, कोई नहीं देगा। इसलिए बाबा हम आत्माओं को यहाँ नॉलेजफुल बना रहा है। नॉलेजफुल बनते बनते बाबा कहता है ये नहीं कि सतयुग में जाकर तुम सुखी होगे, नहीं, बाबा कहता है आज नगद, अभी। ये ज्ञान सुनते सुनते रोज अनुभव किया करो, चेकिंग किया करो कि जो जो सीन मेरी लाइफ में चल रहे हैं, अच्छे भी आ रहे हैं, बुरे भी आ रहे हैं, मेरी अपनी स्थिति क्या है, पता चल जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ज्ञान मैंने कितना कैश किया है। ज्ञान स्वरूप बनकर बेटी को भी कहते हो ना, अरे थोड़ी सी अकल सीख ले, पराए घर जा। सेम टू सेम पार्ट बाबा खेल रहा है। बाबा कहते हैं तुमने कहा है भक्ति में कि तू मात पिता हम पालक तेरे, तू ही बंधु तू ही सखा। बाबा कहता है बच्चे संगम पर ऑलराउंडर बनकर आया, दुनिया में जितने संबंध निभा रहे हो, बाबा कहता है ये एक एक पत्ते को पानी देते हो, और पत्तों को पानी नहीं दो ये मुरझाने लग जाते, थक जाओगे, बाबा कहता है, और थके ही पड़े हो, अके ही पड़े हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब पत्तों को छोड़ो, अब बाबा कहता है जड़ को पानी दो। तो जड़ को पानी देना माना स्वयं को भरपूर करना, जड़ को पानी देते जाओ। बाबा कहता है जितने आपके संबंध है, जो जो बाबा कहता है आपके कर्म के बंधन है, वो सब बाबा कहता है बच्चे बाप की श्रीमत से, बाप की प्लानिंग से, बाप के गुण और शक्तियों से, बाबा कहता है ये राम कारज सफल हुआ ही पड़ा है। ये कारज मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं है, ये पति मेरा नहीं है, ये बच्चे मेरे नहीं है, ये किसके हैं? क्योंकि दुनिया में जब ये चीजें हमको मिलती है ना, तो हम झूठे मुंह कहते हैं कि भगवान की कृपा से ऐसा घर मिला, भगवान की कृपा से बेटा हो गया। बाबा कहते हैं बच्चे जब ये तुमको दुख देते हैं तो तुम धाड़े मार मार के रोते क्यों हो कि मेरा बेटा ऐसा, मेरा पति ऐसा, मेरा। बाबा कहते हैं मेरा तो फिर ले, मजे ले, दुखी हो। बाबा इसलिए हमको नॉलेजफुल बना रहा है कि हर एक आत्मा ड्रामा के पट्टे पर अपना अपना पार्ट खेलेगी। तेरे रोने से, चिल्लाने से, मंदिरों में जाकर दिए जलाने से बाबा कहता है ये ड्रामा नहीं पलट सकता। हाँ, नॉलेजफुल बनने से बाबा कहता है बच्चे आप आत्माएं कलयुग को पीठ दे देते हो, और सत्युग के लिए बाबा कहता है आप अपना रास्ता खोलते हो। ओम शांति।